हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन सनशाइन ब्लेसिंग्स 777। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। हेल्दी एंड हैप्पी होना आपका बर्थ राइट है, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ। या गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आई एम सेंडिंग यू हीलिंग। आप उसको पॉजिटिव होकर एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है? आई एम सेंडिंग यू फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग एंड लाइक इमोशनल हीलिंग। आपकी लाइफ में इन केस अगर आपके और आपके डियर वंस नियर वंस को कोई भी इलनेस है, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और आप और आपके डियर वंस नियर वंस एकदम हेल्दी हो जाएं। साथ के साथ आपकी लाइफ में कोई भी एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस कोई भी है, कुछ भी है, वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए और आपकी लाइफ में अगर वेलकम हो तो हैप्पीनेस का, सक्सेस का, जॉय, हार्मनी आपकी लाइफ में टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स आए, ठीक है? एंड गाइस, जो थीम है वो है कि आई फील कि कुछ ना एक कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके साइड, ठीक है? 2-3 ब्लेसिंग्स का कुछ वेलकम हो रहा है आपकी लाइफ में। सो स्ट्रॉन्गली मुझे आ रहा है कि किसी की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है? लाइक आप काफ़ी टाइम से उन चीज़ों को लेकर जैसे सोच रहे होंगे, बट आपने एक होप छोड़ दी होगी कि ये चीज़ें होनी ही नहीं है आपकी लाइफ में। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है? तो यहाँ पे वो ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, राइट? एंड मुझे किसी की एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा ना कोई थोड़ा सा एक्साइटेड है, थोड़ा सा लाइक मतलब एक है ना कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हैं आप और बहुत अच्छा पॉजिटिव फील कर रहा है। एंड यही मेरा एक एम है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाए, पॉजिटिव चेंजेस आ जाए। तो आज मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी लग रही हैं। और साथ पे साथ जिन्होंने, अगर आपने, जैसे आप लोगों को पता ही कि नवरात्रि चल रहे हैं, राइट? किसी ने लाइक अपने घर में ना जोत रखी हुई है, तो देवी माँ उनको बोलना चाहती हैं कि लाइक दुर्गा माँ, शी इज़ वेरी हैप्पी फॉर यू, फॉर लाइक जो भी आपने एक अखंड जोत रखी है, शी इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है? एंड हो सकता है कि दुर्गा माँ ही आपके लिए सब ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आपके पास कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है? बट यहाँ पे गाइस कुछ ऐसा है कि आपका कोई काम बनने वाला है, ठीक है? एक साइकिल है, वो साइकिल एंड हो गई है, ठीक है? तो आपका बहुत जल्दी कोई ना कोई काम बढ़ने वाला है, ओके? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज मुझे बताएं कि मेरे सब्सक्राइबर्स की, मेरे व्यूअर्स की लाइफ की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू very much universe. Thank you very much. Yes. सबसे बड़ी गाइस जो ब्लेसिंग्स अगर मैं बोलूँ तो आपके पास एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो सीरियसली मैं यहाँ पे ना एक कन्फर्मेशन हो भी गई है कि मैंने कुछ बोला था ना कि कुछ लाइक अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली हैं। कोई ना लाइक कोई जैसे कहते हैं कि एक रहस्य, जैसे कोई रहस्य हो और लाइक वो ओपन होने वाला हो ब्लेसिंग्स के थ्रू आपके पास की, ठीक है? एंड आप एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन रहे हैं। नोनली अननोनली आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन रहे हैं। आने वाले टाइम पे आपकी बहुत स्ट्रांगली ऐसा हो सकता है कि बैक टू बैक आपकी ना लाइक मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आपकी 3 विश तो 2 और 3 जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो डेफिनेटली पूरी होने वाली हैं। एंड साथ के साथ अगर मैं बोलूँ ना तो आपकी लाइफ में ना कुछ एक आप ना किसी को ना कुछ अपना टैलेंट नहीं पता, यहाँ पे ऐसा मुझे आ रहा है कि किसी को अपनी काबिलियत नहीं पता है। तो एक जो आपके पास एक ब्लेसिंग्स आ रही है ना, वो ये भी आ रही है कि आपको अपनी ना काबिलियत का पता लगेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटर शेल्फ, ठीक है? मैं इनर शेल्फ की बात कर रही हूँ, ठीक है? आपने लाइक मैं हमेशा से, क्योंकि जब आपकी इनर शेल्फ स्ट्रांग बनेगी ना तो आपकी आउटर शेल्फ सीरियसली स्ट्रॉन्ग 10 टाइम ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं वो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्गली बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो इनर शेल्फ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है, ठीक है? वो इवन ज़्यादा अब गॉड से कनेक्ट होने वाली है, ठीक है? अब ऐसा वाला टाइम आने
वाला है कि अगर मैं बोलूँ ना, तो जैसे आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपकी पूरी होने लग जाएंगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स है, मैं बोल रही हूँ हाई प्रिस्टेस, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास। आप ना एक, अब पता है एक चीज़ और बोलूँ, बाहर वाले लोग जैसे आपको देखते हैं ना, जैसे लाइक आपके आसपास के लोग, आप इवन आपके आसपास के लोग भी आपको भी नोटिस करेंगे कि अब आप मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। आपकी बातों में वो चीज़ रहेगी, आपकी कहते हैं ना उन भाव में वो चीज़ दिखेगी, आपकी इंटेंशंस लोगों को दिखेंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है। और आप ना गाइस, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, अब आप ना जैसे कहते हैं ना कि इंसान अपने आप से कनेक्ट होता है, ठीक है, बाहर वालों से ज़्यादा इंसान अपने आप से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ और आ रही है कि आप अपने आप से कनेक्ट ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, आने वाले दिनों में। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पे मुझे चैनलिंग हो रही है, मेरे को स्प्रेड करवा रही है चैनलिंग की, आप ना कुछ टाइम से कुछ लोग आइसोलेशन फेस में रहें, क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरे को ईयर में मेरे रिंग आ रही है, मुझे जैसे स्प्रेड बोल रही है आइसोलेशन आइसोलेशन। तो कुछ लोग हैं जो आइसोलेशन पीरियड में रहें, मतलब आपको ना अपने आसपास के सराउंडिंग्स में आपको अकेलापन जैसे अच्छा लगा होगा किसी किसी को। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स भी है, ठीक है। इसको आप आउटर शेल्फ से ना देखें, आउटर वर्ल्ड से ना देखें, ये इनर शेल्फ को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो जो ये जो आपके पास ब्लेसिंग्स है ना, आप एक ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो जो आप स्ट्रांगली अपने आप को अंदर से भी स्ट्रांग फील करेंगे, और जब आप अंदर से स्ट्रांग फील करेंगे ना, तो वो आपको आउटर वर्ल्ड में वो चीज़ दिखाई देंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मुझे आ रही है, जैसे क्यों मुझे एक चीज़ आ रही है यहाँ पे आई फील कि ना यहाँ पे ऐसे कुछ हैं आप लोगों में से कि कभी ना आप लोगों की बात नहीं सुनी गई है, ठीक है। तो समय वो आ रहा है जब लोग आपकी बात सुनेंगे, वो ब्लेसिंग आपके पास आ रही है, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी की विश हो कि किसी ने आपकी नहीं सुनी है। हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस पे भी हो सकती है, हो सकता है कि आपके फैमिली में आपकी नहीं सुनी गई हो, ठीक है, आपको ऐसे इग्नोर कर दिया, इग्नोरिंग चाइल्ड रहे हों, या फिर आप आपके फैमिली में आपको इग्नोर किया जाता हो, बल्कि आप सही बात करते हैं स्टिल आपको इग्नोर किया जाता हो। तो यहाँ पे जो आपके पास एक ब्लेसिंग्स आ रही है, आने वाले टाइम पे लोग आपकी सुनने वाले हैं, और आप जो बोलेंगे ना वो बात सही होगी, ठीक है। अगर आपका ये डाउट भी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एनर्जी आ रही है ये रीडिंग करते टाइम पर कि ना किसी को अपने ऊपर डाउट रहता है, ठीक है, एक डर बना हुआ है, वो डर आपका खत्म होने वाला है, वो डाउट अब आपका खत्म होने वाला है, ओके। और देखते हैं कि क्या, थैंक यू वेरी मच, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने वाले हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग है। इस मैंने बोला था यहाँ पे ना आइसोलेशन के लिए, और यहाँ पे कॉन्फर्मेशन हो गया। अब टाइम वो आ रहा है जहाँ पे आप सेलिब्रेशन करेंगे, आपके न्यू ग्रुप बनेगा, आप एक न्यू कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे। आने वाले टाइम पर ना हो सकता है कि जो आपकी आप ना एक ऐसे उसमें एंटर कर रहे हैं फेस में, लाइफ के ऐसे फेस पे एंटर करने वाले हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों ने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया है, आपके अंदर मैच्योरिटी भी आई है, ठीक है। और जिन लोगों ने आपको इमेच्योर माना है, ठीक है गाइस, मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर आपको किसी ने इमेच्योर बोला है कि आप इमेच्योर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ना उसको अब ये समझ आने वाला है, उस पर्सन को उन लोगों को ये समझ में आने वाला है, क्योंकि वो अगर आपके वर्ड्स को सुनेंगे, आपके नॉलेज को देखेंगे, आपके विजडम को देखेंगे, तो वो जानेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि आने वाले टाइम पर ना उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, उनकी आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, और आप एक बहुत ही अच्छे एक हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी। आप एक बहुत ही आप इवन अपनी सक्सेस को भी इंजॉय करेंगे, आप उन चीज़ों को एंजॉय करेंगे जो चीज़ें आपके पीछे काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें ऐसा हो कि वो मिसिंग रह गई हो आपकी लाइफ में, तो अब आप ना उन चीज़ों को भी इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। आपका ना एक चीज़ और मुझे आ रही है, आपका कोलैबोरेशंस होगा गाइस लाइफ में ना किन्हीं के साथ। अगर आप एक पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं ना, अपने वर्क को लेकर सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अगर कोई वर्क को लेकर सोच रहे हैं तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उसमें
में आप उसमें विन करेंगे, आपके लिए वो विक्ट्री है, ठीक है। ये आपको इवन वो जो प्रोजेक्ट होगा वो आपको ताज पहनाएगा। यहाँ पे मुझे एक चैनलिंग हो रही है कि वो प्रोजेक्ट आपको एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा और वो आपको एक विक्ट्री से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट अब आप करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, जो भी आने वाले टाइम पे चीज़ें करने वाले हैं, वहाँ पे आप समझदारी से स्टेप लेंगे। ओके, ऑलराइट। और देखते हैं कि थैंक यू वेरी मच। यस यस, एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग आ रही है क्योंकि आपके बहुत नेगेटिव थॉट्स थे आपके, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव थॉट्स थे जो चले हुए आ रहे थे। ये सारे नेगेटिव थॉट्स अब आपके चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बोला है कि पॉजिटिविटी आएगी और यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आने वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ना हमेशा से कहते हैं ना कि मैंने अभी यहाँ पे बोला भी था ये वाली बात कि कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत उल्टा सीधा लाइक आपकी ना वैल्यू नहीं समझी, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, हमेशा ना आपने वहाँ पे बंधा हुआ महसूस किया है, ठीक है। हमेशा उन चीज़ों में आपने जो भी, अब आप अपने अकॉर्डिंग, गाइस टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए, हो सकता है रीडिंग का कुछ कुछ पार्ट रेजोनेट हो। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप लीजिएगा, रेस्ट ऑफ बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, एंड ये यहाँ पे हर कोई हर रिलीजन के लिए है ये, ठीक है। कोई पर्टिकुलर नहीं है ये पर्टिकुलर लोगों के लिए है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ आ रही है गाइस कि ना आपकी लाइफ में मैंने यहाँ पे बोला था कि किसी ने आपकी वैल्यू नहीं करी है, किसी ने आपको नहीं सुना है। जैसे कभी मुझे ऐसा क्यों चैनलिंग हो रहा है कि मेरे को स्पिरिट बोल रहे हैं कि ना आपका हमेशा मुँह बंद कराया गया आपको, ठीक है। आपको कभी परमिशन नहीं दी गई है, आपकी जो विश होती थी उसको बोलने की, ठीक है। हमेशा आपको लाइक ऐसा विक्टिम मेंटालिटी में रखा हो और आपको आप ही को सारी रीज़न बना दिया हो, जैसे आप ही की सारी गलती हो, ठीक है। यहाँ पे अब आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, समझ आई है। अब आपने ना अपने आप को समझना स्टार्ट किया है। ओके, यहाँ पे अब वो लोग सब सुनेंगे आपकी बात, जो मतलब मैं बार अगेन ही रिपीट कर रही हूँ आपको क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग में बोलना कि आपको वो लोग सुनेंगे जिन लोगों ने आपको कभी बोलने नहीं दिया है, ठीक है। ये आपकी लाइफ से जो एक ब्लेसिंग आ रही है वो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपकी लाइफ से जितने भी आपकी नेगेटिविटी थी, जो आपको लाइक मिसबिहेव हुआ, मिसट्रीट हुआ, या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक सिचुएशन थी, टॉक्सिक लोग थे, वो अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं। अब उनको आपकी इंपॉर्टेंस, वैल्यू समझ में आने वाली है। ओके, ऑलराइट। और देखते हैं व्यूअर्स क्या बताना चाहते हैं। व्यूअर्स प्लीज बताएं अपने सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे ना किसी ने कोई डिमांड भी करी है ऊपर वाले से कि उनको वैल्यू दी जाए उनकी लाइफ में उनको समझा जाए, सुना जाए। ऐसा मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको ना ये ख्वाहिश थी, ठीक है। आपके ना आसपास के लोगों ने आपके साथ बड़ा मिसबिहेव किया, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। ओ माय गॉश, यस गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स। अगर मैं बोलूँ ना तो चैरियट यहाँ पे बता रहा है, मैं सच बताऊँ तो आपकी जीत है, आपकी जीत है। आप विक्ट्री मोड पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको ये जितने भी लोग थे ना, एक पता है आप एक नए अपनी लाइफ के टर्न ले रहे हैं, एक नई एक ऊर्जा में आ रहे हैं, एक नई एनर्जीज में आ रहे हैं जिसमें आपने खुद ने सोच लिया है, ठीक है गाइज। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक चीज़ सोच ली है कि अब आपको जीतना है। आपको इवन कमिंग आने वाले टाइम पे ना बहुत अच्छी आपकी लाइफ में एक रिकवरी आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने टाइम को एंजॉय कर पाएंगे। आपका जो टाइम है ना, इट्स द टाइम कि लाइक सो मैनी ब्लेसिंग्स आर कमिंग, ठीक है। इवन यहाँ पे कोई प्लान कर रहा है अपना व्हीकल लेने का, अगर आप अपना व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप व्हीकल ले सकते हैं, ठीक है। और एक पर्सन है आपकी लाइफ में, यहाँ पे मुझे कहा रहा है कि एक पर्सन है जिसने ना आपको सिर्फ आपको दोषी ठहराया है, मतलब आपको ब्लेम किया। अब आने वाले टाइम पे ना उस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। वो एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में रहा है जिसने सिर्फ
आपको मतलब मुझे ऐसा क्यों आ रहा है आज की रीडिंग में कि एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में रहा है जिसने सिर्फ आपके ऊपर अपनी मर्जियाँ, जैसे कहते हैं ना कि उस बोझ को आपके ऊपर डालना, ठीक है, मतलब आपको ना समझना, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रहा है। वो इंसान अब आपकी लाइफ में जा रहा है क्योंकि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। मतलब उसने सिर्फ अपने आप को, कहते हैं ना कि अपने आप को अपनी आपकी वैल्यू आपको बार बार समझाई है, ठीक है। तो वो इंसान अब आपकी लाइफ से जा रहा है, ये भी आपकी जीत है। क्योंकि यहाँ पे ना आपकी लाइफ में ना गाइस, यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप को लेके देख रहे हैं ना, अपनी लव लाइफ को लेके देख रहे हैं, तो एक चीज़ है कि आपके पास एक न्यू ऑफर आ रहा है। वो पर्सन आपकी बहुत रेस्पेक्ट करेगा और पता है वो मतलब वो मैच्योर पर्सन भी हो, क्योंकि ये जो पर्सन था ना वो आपकी लाइफ में वो मैच्योर नहीं था। वो अपने आप को ज़रूर मैच्योर मानता, क्योंकि उसने अपनी गलतियाँ नहीं देखी, ठीक है। उसने अपनी काफ़ी टाइम से ना सिर्फ आप ही को एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाला है कि सिर्फ आप ही की मिस्टेक है, ठीक है। हो सकता है कि आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपका एक वो पर्सन हो सकता है, ठीक है। बट अब आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है। आप इस रिलेशनशिप से, जो एक्स रिलेशनशिप था ना, उससे मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि आप थक चुके हैं बेसिकली, ठीक है। अभी भी अगर मैं बोलूँ ना तो ऐसा मुझे चैनलिंग हो रही है कि वो पर्सन अपनी लाइफ में ही बिजी है, राइट। बट यूनिवर्स ने ना ये अब तय कर लिया है कि अब आपको वो एक विक्ट्री मोड पे ले जाकर रहेंगे, आपकी वो जीत दिलाकर रहेंगे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग आपके पास से आ रही है जहाँ पे आपकी जीत पूरी पक्की ही है। आपके पास ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, आपकी एक साइकिल एंड हो रही है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे ना गाइस एक चीज़ और बोलूँ, आपने ना इस चीज़ के लिए बड़ी प्रेयर करी है, ठीक है। आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी देखिएगा कि आपको क्या एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ चाहिए वो, क्योंकि आपने ना, अगर मैं बोलूँ ना तो इस चार, मतलब मेरे को देख के आ रहा है कि आपने ना मंदिर मस्जिद में जैसे प्रे करी हो कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। और एंजल्स, मतलब आप जिस भी ऊपर वाले को मानते हो, जिस भी आप धर्म से हो ना, वो सारी चीज़ें अब आपके पास आ रही हैं, ठीक है। आपको एक वरदान दिया जा रहा है जैसे, ठीक है। आपको एक ऐसे वरदान दिए जा रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। सारे बर्डन्स अब आपके ऊपर से हट रहे हैं, सारे जितनी भी टॉक्सिक सिचुएशन थी वो अब आपकी लाइफ से जा रही हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यस, अब आपके पास जाए गाइस जो ब्लेसिंग आ रही है ना, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आपके पास एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है ना, आपने ना किसी को, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स से, कि आपने ना किसी के सामने बार बार लाइक ना चाहते हुए भी ना माफ़ियाँ मांगी हैं, ना चाहते हुए भी आपने ना किसी सामने वाले को समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। मतलब आप ना उस चीज़ों में स्टक रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लियर बोलूँ तो आप उन चीज़ों में स्टक रहे हैं क्योंकि आप चाहते थे, यहाँ पे ना मैं रिलेशनशिप को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर बोलना चाहूँगी, ठीक है। आप चाहते थे कि रिश्ता सुधर जाए, इस रिलेशनशिप में चेंज आए, बट वो चेंज कभी नहीं आया क्योंकि उस पर्सन ने आपकी सुनी नहीं कभी भी। आपको हमेशा मतलब बड़ा अजीब टाइप से मिसबिहेव किया, अजीब टाइप से आपके साथ मिसट्रीट किया, ठीक है। तो जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, वो आपने जैसे इन चीज़ों को मनाने की कोशिश करी है, ठीक है। और इन चीज़ों ने क्या दी है आपको, एक डार्कनेस दी है, एक पेन दिया, सफरिंग दिया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यूनिवर्स उन चीज़ों को देख रहे थे, और ये जो आपके पास जो आ रही है ना, वो आपके सोच से भी परे ऐसी कोई ब्लेसिंग, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली। हो सकता है यहाँ पे आप एक न्यू पार्टनर चाहते हो अपनी लाइफ में, एक लाइक कहते हैं ना कि एक न्यू पर्सन चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, तो एक ऐसा न्यू पर्सन आपकी लाइफ में वरदान के तौर पर आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला को क्या वरदान देना चाहता है, सोच से भी परे ऐसा क्या वरदान आने वाला है, क्योंकि एक आपके पास वरदान आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। एक ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो आपने चाही थी, क्योंकि आप ना बड़े पेन में रहे हैं। मैं वापस क्यों, मतलब मेरे को एक आ रहा है कि
आपने सिचुएशन ऐसी अपनी लाइफ में देखी ना, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता सिचुएशन को, तो आप ऐसा स्टक सिचुएशन में फंस गए थे, ठीक है। तो यूनिवर्स जो अब आपके लिए जो ब्लेसिंग्स ला रहे हैं वो एक वरदान ये ला रहे हैं कि आपकी सोच से भी परे एक ऐसा पर्सन को आपकी लाइफ में ला रहे हैं, या ऐसे काम को आपकी लाइफ में ला रहे हैं जो आपके ने कभी सोचा भी ना, और उससे बड़ा वो चीज़ हो जाए। तो ऐसी चीज़ें आपके पास अब आने वाली गाइस। आपको ना ड्रीम में स्नेक भी दिख सकता है, ठीक है, या स्नेक से कोई कनेक्शन है यहाँ पे। कोई स्ट्रांगली महादेव का कोई भक्त हो सकता है, कोई डिवोटी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जो महादेव को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं। एंड गाइस आपके आसपास अगर मैं बोलूँ ना तो येलो, रेड, ठीक है, आपके पास पर्पल, पेल ग्रीन, ऐसा कुछ आसपास आपके कलर हो सकता है, ठीक है। एंड आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1, 5, 7, 6, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, ऐसे आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। गाइज मेरी विजन के सामने ना लाइक एक 8 नंबर आ रहा है। आपके पास ना कुछ इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उससे एक निकलने के लिए। बट और ये ब्लेसिंग्स आपके लिए कम नहीं है कि आप उस नेगेटिविटी से निकल रहे हैं। यस, मैंने कहा था अभी आपको, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन हो गई है। आप सिर्फ ना इसी ऑफर के ऊपर फोकस कर रहे थे, ठीक है, कि आपको बस यही चाहिए, ठीक है। आप लाइक मतलब आप इन फोकस कर रहे थे कि आपको बस यही चाहिए, बट ऊपर वाला आपको क्या दे रहा है, उससे भी बड़ी चीज़ दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ तो आपने स्ट्रांगली ना, आपने कोई रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि आपने उसको बहुत लव किया है, बहुत स्ट्रांगली लव किया है, ठीक है, एक ट्रू लव कहते हैं ना। बट वो सामने वाला पर्सन आपके लव को नहीं समझ रहा था, आपको वो टाइम ही नहीं देना चाहता था अपना। ऐसा मुझे यहाँ पे चैनलिंग हो रही है कि आपको किसी ने ना टाइम नहीं दिया हो। आपका कितना कि मैंने जैसे आपको कभी समझा नहीं हो, उसने अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको रखना चाहा है, ठीक है। और यहाँ जिस वजह से आप बहुत परेशान हो, यहाँ पे मुझे एक चीज़ गाइस, मैं एक चीज़ और बोलूँ आपको, आप ना इस इंसान के चक्कर में बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, बहुत, तभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े हैं, ठीक है। उस इंसान ने ना सिर्फ अपने आप को वैल्यू दी, अपने टाइम को वैल्यू दी, जिस वजह से अगर आपने उससे बात करना भी चाहा, मिलना भी चाहा, तो उस इंसान के पास टाइम नहीं रहा आपके लिए, ठीक है। ये भगवान ने देखा है। और नो, डोंट वरी गाइज, ये तो एक कर्मा है, आज नहीं तो कल उस इंसान को ऊपर वाला दिखाएगा, क्योंकि आपकी उसने इंपॉर्टेंस नहीं समझी हो। माइट बी, आई एम सॉरी टू से, बट हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पिरिट पता नहीं क्यों बोलने को बोल रही है, कि हो सकता है कि अगर आपको उसने नहीं अंडरस्टैंड करा हो, तो लाइफ में एक ऐसा हैवी कर्मा उसके ऊपर आए कि उसको सेम साइकिल उसकी लाइफ में रिपीट हो, ठीक है। बट ऊपर वाला ना देखो, आपकी मायूसी देखिए, रोना देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी था, या लॉन्ग डिस्टेंस हो ना आप दोनों में, तो आपने रोया भी है ना, जैसे आपने उसको फ़ोन कॉल्स करे हैं या कॉन्टैक्ट्स किए हुए हैं, तो आपकी ना वो मतलब आपको फोकस कभी नहीं किया। उसने हमेशा ये शो किया कि आप बिजी हो, बट उसने नहीं किया। बट ऊपर वाले ने वो चीज़ देखी है, ऊपर वाले ने ये चीज़ देखी है आपकी, देखिए, इसलिए आपको एक जीत मिल रही है आपकी, क्योंकि ऊपर वाले ने वो चीज़ देखी है, ठीक है। और ऊपर वाले ने जब वो चीज़ देखी, तो ऊपर वाले ने तब डिसाइड की कि आपके लिए कुछ और चीज़ एक नई बनी हुई है, जो ब्लेसिंग्स के तौर पर वो आपकी लाइफ में भेजना चाहते हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी लाइफ में, देखिएगा आप, ठीक है। और नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन आने वाला है, जो ऊपर वाले का बनाया हुआ बंदा है, राइट, ओके। और वो आपको बहुत हैप्पीनेस देगा आपकी लाइफ में। मतलब अगर आप उसको कोई विश करेंगे ना, आपकी कोई विश होगी ना, वो आपकी विश को पूरा करेगा, ओके। एंड इस रिलेशनशिप में ना आप मतलब ऊपर से बहुत कनेक्ट हुए, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में इतना पेन मिला है कि आपने फाइनली ये मतलब स्पिरिचुअली अवेकन होना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसमें आपकी विक्ट्री है, ये लाइफ की बहुत बड़ी विक्ट्री है आपकी, ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है आपके पास। मैं सीरियसली बोलूँ तो जस्टिस इसलिए भी हो रहा है आपकी लाइफ। ओ माई गॉश गाइस, मैं जस्टिस की बोल रही थी, जस्टिस आ गया, कंग्रेचुलेशंस।
कंग्रेचुलेशंस, यस गाइस, अगर मैं बोलूँ ना तो इस पर्सन को उसका उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा एक ना दिन, ट्रस्ट मी। आप थोड़ा आपने आपने पेशेंस रखा है ना तो आपको ऊपर वाला मायूस नहीं करेगा और आपको जस्टिस मिल गया। जस्टिस बोल ही रही थी, इतने में जस्टिस आ ही गया गाइस। और ही कॉन्फर्मेशन, ही डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 10 टाइम 1000 टाइम ज़्यादा कॉन्फर्मेशन हो गया है कि जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपको परेशानी दी है, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलकर रहेगा। शनिदेव आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, आपके साथ वो न्याय होकर रहेगा। जिसने भी आपको दिक्कत दी है, परेशानी दी है, आपको नहीं समझा है, आपकी आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, आपके साथ बैक टू बैक लाइक ना, यहाँ पे मैं बोलूँ ना तो वो पर्सन एक मैनिपुलेटिव पर्सन भी रहा होगा थोड़ा, बट सेल्फिश बहुत ज़्यादा रहा होगा, ठीक है। और नॉट टू वरी, ये साइकिल उसके साथ एक ना एक दिन ज़रूर रिपीट होगी, डेफिनेटली रिपीट होगी, क्योंकि पता है आप ना वो इंसान जानता था कि आप बहुत इनोसेंट पर्सन है, आप बहुत मायूस है, आपको ना उसने मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर, एक टाइम लाइफ में ऐसा रहा होगा जिसने उसने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी होगी आपके लिए, आपकी लाइफ में स्टैंड नहीं लिया, उसके वर्ड्स और एक्शंस कभी मैच नहीं हुआ। और यहाँ पे ना ऊपर वाले ने कंफर्मेशन दी है कि आपके साथ जस्टिस होगा। मेरे को स्पिरिट बोल ही रही थी कि आपके साथ जस्टिस होगा, यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन हो गया कि आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा, ठीक है। जिन भी लोगों ने आपको परेशान किया, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में रहे और आपका टाइम वेस्ट किया उस पर्सन ने, आपके साथ जस्टिस होकर, आज वो पर्सन कितना भी बिजी हो अपनी लाइफ में, नॉट टू वरी, ये मुझे स्प्रेड बोलने को ही बोल रही है गाइस कि आज की लाइफ में वो अपना पर्सन अपनी लाइफ में भी बिजी होगा, बट नॉट टू वरी, अगर उसने आपकी वैल्यू नहीं करी और आपके साथ न्याय नहीं किया तो ऊपर वाला न्याय आपके साथ करके ज़रूर देगा, ठीक है, क्योंकि आपने उससे एक विनती करी होगी कि आपको एक जस्टिस करे, वो जस्टिस करे, उसके वर्ड्स और एक्शंस कभी मैच नहीं किए होंगे, उसने हमेशा आपको झूठ बोले होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्यों आ रहा है कि मैरिज के नेम पर भी कभी कभी किसी ने झूठ बोला हो आपके साथ। आपकी लाइफ में कोई भी एनर्जीज हो सकती है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, बट नॉट टू वरी गाइज, आपके साथ जस्टिस होगा। नेक्स्ट से देखें कि आपके पास ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी की डिमांड भी है ना जस्टिस की, आपके साथ न्याय हो, तो अब ये न्याय होकर रहेगा आपके साथ, ईश्वर आपके साथ न्याय करके रहेंगे। ये बहुत बड़ा वरदान आ रहा है आपके पास, ओके। थैंक यू वेरी मच। यस, यहाँ पे मैंने बोला भी था ना, अभी मैं बोल रही थी, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत सेल्फिश रहा है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहा हो आपके साथ, बहुत ज़्यादा लाइक मिस्ट्रीज उसने अपनी लाइफ में रखी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉन्फर्मेशन हो गई है कि बहुत एक चालाक पर्सनालिटी, बहुत क्लेवर था वो पर्सन, जो भी आपकी लाइफ में रहे हैं वो पर्सन बहुत क्लेवर हो सकते हैं गाइज। आपको हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप में भी, अगर आपका वर्क पे अगर आप देख रहे हैं तो आपके वर्क में भी धोखा हुआ है, क्योंकि सामने वाला बड़ा सेल्फिश पर्सन था आपकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन बहुत सेल्फिश था आपकी लाइफ पे, इसने आपके साथ गेम प्लान किए, माइंड गेम बहुत खेले, आपकी इनोसेंसी का, आपके सीधे होने का। ज़रूर आपको ये बंदा पर्सन बोलता होगा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, व्हाट्सएवर आप अपने अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि मेरे को स्प्रेड बोलने को बोल रहा है कि उसने आपको बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है। तो ऐसा पर्सन अब आपकी लाइफ से जा रहा है, यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा। पता है वो आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश करता है, बट अपनी इन्फॉर्मेशन कोई भी वो आपको नहीं देता है, सारी हाइड करके रखता है आपसे। ऐसा पर्सन वहाँ पे आपके साथ अब ये जस्टिस होगा। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कैसा वरदान भेज रहे हैं कि ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, आपके साथ न्याय होकर रहेगा। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। थैंक यू वेरी मच। ओ माय गॉश गाइज, आपको जहाँ पे पेन सफरिंग्स में है ना, देखो ऊपर वाले ने खुद ही आपको उठाया है। यहाँ पे क्लियरली मैं बोलूँ, जैसे आप एक फूल की तरह हो ऊपर वाले की नज़रों में। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे मुझे स्प्रेड बोलने को बोल रही है कि आप एक फूल की तरह हो, आप एक बड़े नाजुक दिल के इंसान रहे हो अपनी लाइफ में। क्योंकि एंड गाइस एक चीज़ बोलूँ, जो नाजुक दिल के होते हैं ना उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आप ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखें, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफाई हो गई ये चीज़, कॉन्फर्मेशन हो गई है कि आपके साथ जस्टिस होगा। ऊपर वाला होल यूनिवर्स आपके साथ है,
ठीक है। इस ब्लेसिंग्स के लिए, इस वरदान के लिए, इस न्याय के लिए होल यूनिवर्स आपके साथ है। ये न्याय होकर रहेगा आपकी लाइफ में, और आपको ना एक वापस से ऊपर वाला कहते हैं, मैं अगर बोलूँ तो हीलिंग दे रहे हैं आपको। जिस भी एरिया में आपको अपनी लाइफ में हीलिंग चाहिए, उस एरिया में आपको हीलिंग दी जा रही है, आपको प्योर किया जा रहा है, ठीक है। आपको एक वापस से अवेयरनेस में लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, ये से मैं बोलूँ ना, तो आपने अपने आप को खो दिया था कुछ टाइम से, ठीक है। तो आपको ऊपर ना वापस से जगा रहे हैं, एक वापस एक नई राह पे ला रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है, ओके, कि आपकी एक नई शुरुआत नए तरीके से हो रही है। यस, आपको अंडरस्टैंडिंग आई है अब, ठीक है। आपको ना मतलब आपने ना जैसे अभी तक बंधा हुआ महसूस, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको बहुत बंधा हुआ महसूस होता हो कि आपकी वैल्यू नहीं करी गई है। अब पता है क्या आने वाले टाइम पर क्या होगा, ऊपर वाला उनको अब आपकी वैल्यू करवाएगा। देखो एंजल्स, आर्कएंजल्स सब लगे हुए हैं आपकी वैल्यू करवाने के लिए, और आपको इतनी अब आपको वो अंडरस्टैंडिंग भी आई है। आप समझने लगे हो ऐसे लोगों को जो आपके लिए नहीं बने हैं, जिन्होंने आपको नहीं समझा है। और गाइस मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे, हो सकता है कि आपके आसपास कुछ पिजन्स आते हों, या फिर आपके बर्ड्स आते हों आपके घर के आसपास, ठीक है, क्रो आते हों, ये आपके एंसेस्टर्स का भी साइन है, ये आपके लाइक स्पिरिट्स का भी साइन हो सकता है, यूनिवर्स का साइन है कि एंजल्स, आर्कएंजल्स आपके आसपास हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ना गाइस आपको इस जो कहते हैं ना दुखों के पिंजड़ों से आपको निकाला जा रहा है। जो भी आपके दुख हैं, जो आपकी परेशानी है, उन परेशानियों से, उन दुखों से आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। ऊपर वाला ये समझ चुका है, यहाँ पे मुझे यही आ रहा है कि ऊपर वाला ये समझ चुका है कि आपकी गलती नहीं थी, ठीक है। सामने वाले ने आपको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया, बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए, तो उस पिंजड़े से, उस कहते हैं ना उस घुटन से ऊपर वाला आपको निकाल रहा है, उस पिंजड़े को तोड़ा जा रहा है, ओके, ऑलराइट। और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। यूनिवर्स प्लीज ओह माय गॉश, यस गाइस, मैंने बोला था ना आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे अब डबल कॉन्फर्मेशन हो गई है इन चीज़ों की आपको, कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आपको वापस एक फूल बनाया जा रहा है, एक नया फूल, जैसे कहते हैं एक पौधा, जैसे आपने मुरझाया हुआ कभी पौधा देखा होगा ना, तो वो कैसे मुरझाया जाता है, बट उसमें अगर आप वापस से लाइक अगर उसको फिल करते हैं, उसमें जैसे कहते हैं ना कि खाद डाली जाती है, उसको वापस से हरा भरा किया जाता है। तो यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ आ रही है कि ऊपर वाला आपके सोल को क्लिंस कर रहा है, ठीक है। एंड गाइस एक चीज़ और है, मैं आने वाले टाइम पे ना सोल क्लिंजिंग सेशन स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो सोल क्लिनजिंग जब मुझे स्पिरिट अलाउ करेगी मेरे को, तब मैं डेफिनेटली एक सेशन स्टार्ट करूँगी जहाँ पर भी सोल क्लिनजिंग होगी। एंड यहाँ पे ऊपर वाला आपकी सोल क्लिनजिंग करना चाहते हैं, आपको वापस से वो प्योर बनाना चाहते हैं, आपका एक नया आपको एक नई राह पे टैपन करना चाहते हैं, जहाँ पे आप एक नई राह पे चल सकें। उस पुराने गमों को, इन पिंजड़ों को, जो भी आपके दुखों के पिंजड़े थे, दुखों में आपको घेर रखा था, उन सारे पिंजड़ों से आपको निकाला जा रहा है, और एक आपकी लाइफ में पीस की तरफ, शांति की तरफ, खुशियों की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ये ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वरदान है, ठीक है। ईश्वर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, और न्याय के तौर पर ये सारे वरदान आपके पास आ रहे हैं, ओके, ऑलराइट। और देखते हैं नेक्स्ट एक से कि आपको ऊपर वाला क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। मैं कह रही थी ना यहाँ पे गाइस कि आपके आसपास कुछ आपके विजन्स हों, या फिर कोई आपके आसपास लाइक आपके घर में ना गाइस पेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो भी गुड साइन है जहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पे ना
इस पीरियड में यूनिवर्स आपको हीलिंग देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके लिए वो वरदान देना चाहते हैं कि जहाँ पे आप कंप्लीटली आपके 7 चक्रास हील हो जाएं, आप कंप्लीटली हील हो जाएं। यहाँ पे ना गाइस जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है ना, वो भी वहाँ भी ऊपर वाला आपके लिए हीलिंग दे रहा है। आपके हार्ट चक्रा में ना आप अपने आप को अलाउ करिए कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर सकें, ऑलराइट, ओके। एंड जिससे भी आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है वो आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कर लीजिए, ऑलराइट। क्योंकि आप कुछ यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ आ रही है कि आपके दिल में ना कुछ कुछ रह गया है किसी से कुछ बोलने के लिए, वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर कुछ परेशान कर रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं कि आपको बस स्वीटली नाइसली एक प्रॉपर वे में बात करनी है और वो कम्युनिकेशन प्रॉपर करना है जिसके भी साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो। एक प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं आप अपनी लाइफ में। और इवन यहाँ पे ना गाइस आपको खुद एहसास भी होता है इन चीज़ों का कि आप एक प्योरिटी की यस आपके लाइफ से ही सब रिलीज हो रहा है। जैसे जो भी ये चीज़ें थी जो आपको बार बार परेशान कर रही थी, आपको बार बार उस दुखों में डाल रही थी, ठीक है, आप जिन चीज़ों के लिए नहीं बने थे वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से रिलीज हो रही हैं, वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ से जा रही हैं चीज़ें। आप बहुत डरे भी हैं, किसी ने आपको डराया भी है, किसी ने आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पर रुलाया है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आप पेन में रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे चैलेंजिंग हो रही है गाइस कि आप किसी से कुछ बात मतलब किसी से कुछ बोल भी नहीं सकते अभी। ऐसे यहाँ पे कुछ हैं, आप में से ऐसा कुछ होगा, कुछ लोग होंगे जो आप किसी से ना कुछ चीज़ें शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनको ना आपको रिलीज करना है, ठीक है, ओके। यस अब अलाइनमेंट, यस गाइस यहाँ पे क्लियर हो गया है कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन रहे हैं और आप अब कंप्लीटली अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस एंड एनलाइनमेंट ये चीज़ बता रही है यहाँ पे कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बन रहे हैं और आने वाले टाइम पर आपकी लाइफ में एनलाइनमेंट। गाइस आपका ना क्राउन चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक है कि आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है। क्राउन चक्रा में जितने भी आपके टेंशन स्ट्रेस हैं वो सब रिलीज हो रहे हैं, ऑलराइट, ओके। एंड आप एक पीस की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में और आप अपनी लाइफ में उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है मैं बोलूँ तो मुझे नेक्स्ट जब से आपके सामने रीडिंग आएगी उसके नेक्स्ट 4 मंथ्स, ठीक है, ये आपका कंप्लीटली आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। जो भी आपकी चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो रही है और रिलीज प्रोसेस में हैं आप, ठीक है, ओके। सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। लेट्स बाइंड अप। आई प्रे फॉर योर वंडरफुल लाइफ अहेड। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मे